हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मेरे एडवेंचर बाइक के बारे में और मेरा ऑफ रोडर बाइक जो वो इम्पल्स है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में अनिमेश भी आया हुआ है, दानिश भी है। उनके बाइक्स में क्या क्या किया हुआ है, मोस्टली तो दानिश का बाइक तो पूरा स्टॉक है, सिर्फ उसने राइजर्स डाले हुए हैं और कुछ नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अनिमेश के बाइक में क्या क्या है और बाद में अनिमेश से पूछते कि उसका रिव्यूज़ कैसा है। सो अनिमेश ने ये कार्बन रेसिंग का विंडस्क्रीन डाला हुआ है एंड ये एडवेंचर कॉन्क्वेस्ट का हेडलाइट प्रोटेक्टर डाला हुआ है। सो दिस इज़ द ट्रांसपेरेंट वन। मेरे बाइक पे आपने नोटिस किया होगा वो येलो वाला है, मैंने मेरे बाइक के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैच करके किया हुआ है। ये वाइजर अनिमेश को कैसा लग रहा है वो अपना रिव्यूज़ देगा। मेरा हाय एवरीवन। तो इसका मिशन हाइट ज़्यादा है तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, बट मेरा हाइट ज़्यादा है तो इसके लिए इट इज़ वेरी गुड फॉर मी। मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। विंड ब्लास्ट मेरे मुंह पे नहीं आता है इतना, और इट्स क्वाइट गुड फॉर मी। और इसमें मेरे को पसंद है। थोड़ा बहुत वाइब्रेशंस है बिकॉज इट इज़ टॉल, बट दैट इज़ मैनेजेबल। ठीक है। और एक चीज़ जो अनिमेश ने किया हुआ है जो है कि कार्बन रेसिंग का एंगल राइज़र, जो हम तीनों के बाइक में से नहीं है, दानिश के बाइक में भी नहीं है या मेरे बाइक में नहीं है, बट इनके बाइक में है। उससे क्या हो जाता है आपको, आप रिव्यू। मेरे को एक्चुअली हैंडल बार थोड़ा सा पीछे चाहिए था। मिसर बहुत सारे लोग अपना ये राइजर्स लगाते हैं कि हैंडल बार ऊंचा हो जाए। मेरे को ऊंचे के साथ में थोड़ा सा अपनी तरफ हैंडल चाहिए था। उसकी वजह से क्योंकि मेरा बाइक डेली कम्यूट के लिए यूज़ होता है, सो मेरे को थोड़ा आर्म थोड़ा मिसर ये चाहिए था, रिलैक्स चाहिए था मेरे को। तो इसके लिए मैंने एंगल लिया, जिसकी वजह से मैं अभी मेरे को अपना टूरिंग पोजिशन या अपना राइडिंग पोजिशन बहुत ही रिलैक्सड है। सो क्वाइट हैप्पी विद दिस। ओके। और एक चीज़ उन्होंने की हुई है, ये इजी क्लच प्रोस्पेक्ट का है ना। प्रोस्पेक्ट का है, यस। एंड इट कॉस्टेड अराउंड 2100 समथिंग 100। तो इससे क्या है, ये क्लच केबल जो है राइजर्स के बाद यूजुअली हम लोग हिमालय ये एवेंजर का यूज़ करते हैं, जिससे क्लच बहुत हार्ड हो रहा था। बट इन्होंने क्या किया हुआ है कि स्टॉक KTM का ही क्लच केबल यूज़ किया है विद दिस प्रोस्पेक्ट का इजी क्लच, जिससे ये क्लच जो है फ्री है। वन फिंगर क्लच हो गया। तो अगर आप नोटिस करोगे तो वन फिंगर से आप क्लच को ये कर सकते हैं। सेकंड, उन्होंने एवेंजर के मिरर्स है, राइट? करेक्ट। और ये क्या है? चेन ऑयलर किट है। ओके। सो ये चेन को ऑयल करने के लिए इजी है। जब आप चला रहे हो बस ये बटन दबा दिया ऑन द गो वी कैन। सो और एक चीज़ उन्होंने की हुई है, ये मोटोरेन का फुटपैक्स डाला हुआ है। सो इट हैज़ 2 सेटिंग्स। आपने सेकंड पे रखा है कि फर्स्ट पे रखा है? मैंने लोअर सेटिंग पे रखा है। लोअर सेटिंग पे। मैंने मेरे में फर्स्ट सेटिंग पे रखा हुआ है। तो सॉरी, हायर सेटिंग पे। हायर सेटिंग पे, ओके। तो ऑलमोस्ट सेम ही हम दोनों का। और प्रोस्पेक्ट का ये गार्ड, राइट? स्लाइडर्स। वन थिंग इफ यू नोटिस कि ये जो आप मेन स्टैंड पे जा रहा है, ये जो अपना क्या बोलते हैं एंगल लीवर जो फुटपैक्स जो डाला है, फुटपैक्स, ये एंगल फुटपैक्स कंपैरेटिवली टू स्टॉक 390 का जो एडवेंचर का जो ये फुटपैक्स है, इट्स इंक्लाइन टुवर्ड्स द फ्रंट। दिस एलिमिनेट्स दैट, एंड आपको सैडलिंग के टाइम पे एंड ऑफ रोडिंग के टाइम पे इट गिव्स यू अ मच फर्मर एंड फ्लैटर सरफेस टू पुट योर फुट ऑन। एंड दिस इज ऑन हिज बाइक एंड हिज बाइक। मेरे पास पैसे नहीं थे। और एक चीज़ की हुई है कि सेंटर स्टैंड डाला हुआ है मैड ओवर बाइक्स का, given that the adventure doesn't comes with one. और ये वी रबर टायर्स है जो मैंने अनिमेश को दिया है। वो कुछ दिन यूज़ करके देखेगा कि उसको कैसा फील आता है। नाउ लेट्स सी कैसा रहता है वी रबर टायर्स। तो अभी चलते हैं दानिश के पास, दानिश के बाइक पे देखते हैं क्या किया हुआ है। वैसे तो कुछ भी नहीं है, स्टॉक की बाइक है। Mine is a bone stock. 2-inch risers, Yes. right? 2-inch risers from SS Moto. And Shout out to Saurabh. मिरर्स चेंज किया हुआ इसने। Yes, this I've put this mirrors क्योंकि stock वाला जो है, even the slightest vibration it tends to move.
So this is quite firm. This is technically a bar and mirror for the Dukes, Okay. but I have repurposed this over here क्योंकि it fits perfectly on your handlebar. And this is specially for off-roading क्योंकि अभी मैं ज़्यादा टूरिंग कर रहा नहीं है, मोस्टली हम लोग ऑफ-रोड्स के लिए जाते हैं, तो आई हैव इंस्टॉल्ड दिस क्योंकि आई कैन स्टैंड एंड येट आई कैन सी बिहाइंड एंड मिरर्स मूव नहीं होता, तो दिस वर्क्स वेरी फाइन. देन आई हैव गॉट द मोटो IOI मोबाइल होल्डर. फ़ोन होल्डर मैंने निकाल दिया है. देयर इज दैट. आई हैव गॉट द मोटर एंड टेल रैक. टॉप बॉक्स मेरा दोस्त लेके अभी साउथ गया है तो ऊपर का हट गया है, बट आई स्टिल हैव द टेल रैक एंड आई हैव द प्रोस्पेक्ट ये what do you say, the sliders for the frame slider and side stand. Project Quick Z का side stand extender मैंने डाला है which fits अपना ये very firmly and अपना off-roading के टाइम पे when there's loose sand and gravel वो टाइम पे काफ़ी firmly अपना नीचे है. मुझे एक्चुअली इसने ही रिकमेंड किया था कि ये वाला लो, तो मैंने मेरे बाइक पे भी डाला हुआ है. अभी चलते हैं मेरे बाइक पे. एक बार इसका आगे से व्यू दिखा दो कि कैसा दिख रहा है बाइक. One standout feature in my bike that I have seen 7 or 8 people copy from is this. I have tinted my DRLs. This is on the acrylic itself. I haven't put it inside the headlight because I don't want to tamper with it, and I still want to keep the warranty. So इसके लिए ऊपर से किया. It looks better, and I have seen many people copy it from me. And क्योंकि मैं कोई लोग का DM आता रहता है, भाई कैसे किया. तो अभी मेरे बाइक पे आ जाते हैं. तो ये रूट 95 का विंड स्क्रीन जो मैंने डाला था रिसेंटली, उसका वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं. सेकंड, जैसे मैंने बोला कि एडवेंचर कॉन्क्वेस्ट का येलो वाला टिंटेड है, जो अनिमेश में था क्लियर था, ये येलो टिंटेड है. मैंने मैट डॉग का क्लैम्प पे HJG के लाइट्स डाल दिए. मैंने एक्चुअली फ्रंट फेंडर भी ऊपर किया हुआ है. दैट इज़ बिकॉज आई वॉज यूजिंग मोर इनटू ऑफ रोडिंग, सो उसके लिए मैंने किया था. और टायर्स तो मेजलर के ही है. बागबस्टर के मैंने हैंड गार्ड्स डाले हुए हैं बिकॉज जो स्टॉक है अगर क्रैश होता है तो द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स इज़ वो ऊपर चला जाता है और लिवर तोड़ देता है, और हाथ को कोई प्रोटेक्शन नहीं है. ये कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है. दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1800 और 1900 का मैंने लिया हुआ है. लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनको. बाकी इस तरफ आ जाएंगे तो आपको मैं दिखा सकता हूँ. ये क्रैश गार्ड मैंने मोटो IO का डाला हुआ है. स्प्लिट क्रैश गार्ड है. ये एक नीचे का है और ये ऊपर का है. ऊपर पे मैंने और एक चीज़ डाला हुआ है, ये माउंट जो इंस्टा 360 के लिए मेरे को काम में आता है. सेकंड, ये हाइपर राइडर का क्या बोलते हैं मोबाइल होल्डर है, जिसके ऊपर रूट 95 का गप का मोबाइल होल्डर प्लस विद द इंस्टा 360 माउंट. लाइट्स के स्विच ये रहे. ये जो मिरर है ये अपाची RTR का है. 180 रुपीज़ आई गेस फॉर वन. 360 और 400 रुपीज़ दोनों के लिए था, जो मेरे को अच्छा लगा. और आगे तो सॉरी, एक और चीज़ मैं भूल गया. सबसे मेन चीज़ जो हैंडल बार है वो मैंने चेंज किया हुआ है. ये स्टॉक से 1.5 इंच ऊपर है, जिसका मेरे को फ़ायदा ये होता है जब मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को ईजी पड़ता है. मेरे हिसाब से मेरे को कंफर्टेबल लगता है. पीछे जैसे अनिमेश के बाइक में देखा था, ये फुट पैक्स मोटोरेन के है, जो मैंने भी डाला हुआ है. सेम सेटिंग पे ही रखे हुए हम लोग ने. जैसे मैंने बोला कि ये प्रोजेक्ट क्विक्स का मुझे दानिश ने सजेस्ट किया था, तो मैंने वो डाला हुआ है. अब जब इधर आते हैं तो पैनियर्स देखते हैं, तो पैनियर्स इंडी मोटो का है. ये 24,000 रुपीज़ का आया था. दैट इज़ अ क्विक रिलीज़ वन. दिस इज़ 35 लीटर्स ईच दोनों साइड में. सैडल स्टे मैंने हाइपर राइडर का पहले ही ले लिया था बिकॉज आई वांटेड दी पैनियर्स ऑन इट, सो उस हिसाब से मैंने प्लानिंग किया था. ये टॉप बॉक्स मैंने अभी रिसेंटली डाला हुआ है बैंडिडोस का, जो मुझे 17,000 का पड़ा है. ऑफ़र में, दिवाली ऑफ़र में ये था 15,000 का, जो शनमुख ने फ़ायदा उठाया, जो मेरे को 2,000 रुपये का लॉस हो गया 2 दिन की वजह से. बट ठीक है, इट्स मैनेजेबल. हेमंत ने हेल्प किया था ड्रिल करके फिट करने के लिए. ये मोटोरेन का ही टॉप रैक है, जिसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दो जो ये दो जो है ये होल ड्रिल करना पड़ा था टॉप रैक पे. और ये हेमंत से मैंने बैक रेस्ट लिया हुआ है, पीछे अगर कोई बैठता है तो उसको बैक रेस्ट के लिए. एंड एक मिनट इधर आ जाओ. दी एग्जॉस्ट ये मेरा स्ट्रीट ट्रिपल से था, तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने डाला हुआ है. और एक चीज़ मैंने की हुई है जो है कि स्प्रॉकेट. सो काफ़ी सारे लोगों का उस चीज़ से सवाल रहता है कि कैसा है, क्या है एंड ऑल. सो ये मैंने किलोमीटर्स ऑलमोस्ट चला लिया. मैं किलोमीटर्स अभी आपको दिखा देता हूँ. ये आप स्प्रॉकेट देख सकते हैं कि 17,000 किलोमीटर्स चल चुका है. मेरा ओडोमीटर है 18,000. जैसे ही 1,000 किलोमीटर्स हुआ था मैंने ये स्प्रॉकेट डाल दिया था.
स्टॉक चेंज जो था वो चला था 8000 to 9000 के बीच में, मैंने रिप्लेस करके ये वाला ब्रास का चेन डाला था। सो अभी मैं ओडो दिखाता हूँ और आपको सच्चाई दिखा देता हूँ कि मैंने कितना किलोमीटर्स चला चुका है। 18060 हुआ है ओडो पे, तो 1000 माइनस कर दे तो 17000 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली मैंने ये स्प्रॉकेट पे चला चुका हूँ। ये स्प्रॉकेट का फ़ायदा ये हुआ था कि जो लो एंड था मेरे बाइक में वो मुझे स्टॉक में कम लग रहा था, बट इससे मुझे काफ़ी चेंजेस हुआ। मैंने एक स्प्रॉकेट के बारे में बोल रहा था, 14 टीथ का मैंने यूज़ किया था। मेरा डेली रनिंग था वाशी टू चेंबूर, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली मेरे घर से ऑफिस मेरा 15 किलोमीटर्स था। तो उसमें क्या हो रहा था कि फ्रंट जब मैंने डाला था तो उससे हार्डली मैं 10 किलोमीटर्स चला लिया होगा, और जो रेडिएटर फ़ैन है वो चालू होने लग गया था। तब मुझे समझ में आया आस्ते आस्ते कि इंजन हीट जल्दी होने लगा। ये मैंने कुछ फ्रंट स्प्रॉकेट 100 to 200 किलोमीटर्स चला लिया था, बट फिर उसके बाद मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस की कि जैसे ही ट्रैफिक में हो या कुछ हो तो हीट जल्दी हो रहा था, जिस वजह से वो गाड़ी आगे चल के प्रॉब्लम देगा। 14 टीथ वुड कॉस्ट यू अराउंड 250 रुपीज़, बट जो रेयर स्प्रॉकेट है पूरा सेट आता है 4600 प्लस शिपिंग ऑफ 500 रुपीज़, 5000 रुपीज़ में आपका हो जाता है, जिसमें आपको पीस ऑफ माइंड है। दानिश ने भी चलाया हुआ है, अनिमेश ने भी चलाया है। तो दानिश एक बार आप बता दो कि आपको कैसा लगा मेरा बाइक चला के। द लोअर एंड इज़ वेरी मच अपना ये अ बिट बेटर देन द स्टॉक आई वुड से, क्योंकि जो 14 टीथ फ्रंट जो था उस पर कंपेरेटिवली इफ़ यू सी द बाइक यूज्ड टू हीट अप अ लॉट, एंड अपना जो आपका ये था व्हाट डू से द बाइक यूज्ड टू राइड एट अ मच हायर RPM कंपेरेटिवली फॉर क्रूजिंग लाइक 70 or 80 समथिंग किलोमीटर्स पे चल रहे हो। A stock setup you would be at right around 4000 RPM or something. On this you were a bit above, like 4.5 or closer to 5 higher RPM पे आप cruise करते थे। Ever since you put the largest rear sprocket on, उसके बाद से the lower end has been quite better than my bike। वो थोड़ा jealous हूँ उस चीज़ पे, मेरे को भी change करना है क्योंकि it's about time। Plus off-road के time पे you have much better throttle control over your bike, and अपना in a very close maneuvering sections it's very good, I would say। that's my take on it। Animesh bhai, what's your review? स्टॉक से तो काफ़ी इससे बेटर है लो एंड, एंड जो जर्क्स पड़ते हैं स्टॉक में बिकॉज ऑफ द लो एंड वो मुझसे ना बिल्कुल एलिमिनेट हो गया है। सो मेरा भी नेक्स्ट चेंज आई थिंक सेम ही रहने वाला है। टाइम हो गया अपना स्प्रॉकेट चेंज करने का। ठीक है, तो अभी जाते हैं मेरे इम्पल्स जिसको मैंने ऑफ रोडिंग बनाया हुआ है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो क्या हो गया, पहले मैंने इसको ऑफ रोडिंग के लिए बनाया था, फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो We forgot the spokes। स्पोक्स अभी है नहीं, इसलिए मैं स्पोक्स के बारे में बोला नहीं। स्पोक्स का क्या हो गया था, मेरा लेट ट्रिप में मेरा बेंड हो गया था और यहाँ पे कोई बरोबर रिपेयर नहीं कर पा रहा है। स्पोक्स पड़े हैं, मैं बाद में दिखा दूंगा कि किधर पड़े, वो मुझे भेजना है AOM में, वो एक बार भेज दूंगा तो वो रिपेयर करके मेरे को दे देंगे। यहाँ पे मैंने रिपेयर कराया था तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 2 स्पोक्स अभी भी बेंड है। तो क्या होगा कि अगर मैं जंप करूँ या ऑफ रोडिंग करूँ वो और स्पोक्स को बेंड करने का चांसेस है। तो इट्स बेटर कि जिसने किया हुआ है, जिसको नॉलेज है, उसके पास भेजो, रिपेयर करके हो जाए। बाकी आते हैं इम्पल्स की तरफ। सो दिस इज़ माई हॉट व्हील्स। जब मैं डिज़ाइन किया था इसको तो सब लोग हंस रहे थे मेरे पे कि ये हॉट व्हील्स तो बच्चे लोग का है, क्या डिज़ाइन कर रहा है ये वो। बट आज के डेट पे जब देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये बाइक सच्ची में क्या चीज़ है। Honestly it looks spectacular। सो जब ये अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 21 इंच है, 21 इंच रिम है, जिसमें हिमालयन का रिम यूज़ किया है, हिमालयन के स्पोक यूज़ किए, और हब जो है यूनिकॉर्न का यूज़ किया हुआ है। डिस्क इम्पल्स का ही ये है, उसमें मैंने चेंजेस नहीं किया बिकॉज आई डू नॉट वांटेड टू रिस्क एनीथिंग ऑन द ब्रेकिंग में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ये फेंडर मैंने YC डिज़ाइन से लिया हुआ है, ये फ्रंट फेंडर प्लस ये, और पीछे का फेंडर मेरे फ्रेंड ने मेरे को दिया था, 7 करके है उसका सीट, और ये रेयर फेंडर उसके है। बाकी ग्राफिक्स का क्वालिटी मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, बट ठीक है, इट्स ओके, मैनेजेबल। रैप एंड राइड इज़ स्टिल बेटर देन द वन दैट आई हैव डन। आई विल नॉट बी नेमिंग इट बिकॉज won't be naming it, but let it be। जो भी है। और पीछे अगर देखेंगे तो मैंने पीछे 18 इंच का रिम डाला हुआ है, यूनिकॉर्न का है। हब इम्पल्स का ही यूज़ किया हुआ है। स्पोक्स जो साइकिल के स्पोक्स जो करते हैं उनके पास यूजुअली रहता है 18 इंच का, तो उसने वही यूज़ किया हुआ है। स्प्रॉकेट, इस पे मैंने कहा स्प्रॉकेट चेंज करना है, मेरा बात चालू है।
कि मैं क्या करूं, तो मुझे एक रिकमेंडेशन मिला है कि मैं इसका फ्रंट स्प्रॉकेट चेंज करूं, जो कि यूनिकॉर्न का है 14 टीथ। अभी जो स्टॉक आता है वो 17 टीथ आता है, तो जिससे मुझे लोअर एंड ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि एडवेंचर पे फ्रंट स्प्रॉकेट के लिए मना करता है और इम्पल्स पे कर रहा है। इम्पल्स इज़ सिंगल 150 सीसी इंजन, इट्स अ स्टॉक वन। ये वाला इम्पल्स पे मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, इट इज़ जस्ट स्टॉक वन, ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड चलाएंगे तो काफ़ी कुछ आपको पता चलता है कि क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। एग्जॉस्ट जो मेरा पहला ओनर था जिससे मैंने लिया हुआ है, उसने थोड़ा बहुत चेंजेस किया हुआ है, तो साउंड नोट इसका अलग है। वो आप मेरे कोई भी पुराने वीडियोस में आप देख सकते हो कि कैसा है। एंड स्टैंड एक्सटेंड किया है, स्टैंड मैंने एक्सटेंड किया हुआ है बिकॉज 21-18 करने की वजह से क्या हो गया कि बाइक का हाइट ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टैंड पे मैंने ऐसे रखा हुआ है। अगर मैं स्टैंड से हटा देता हूँ तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिखाता हूँ। नहीं मैं शुक्र वो स्टूल हटा। सो अगर आप देखेंगे इसका ग्राउंड क्लियरेंस स्टॉक से काफ़ी बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द 21-18 रिम्स की वजह से। इतना फॉर एग्जांपल मेरे को डालना पड़ा है, इतना सा हाइट बढ़ गया है। 2 इंच का हम लोग को एक्सटेंशन करना पड़ा इसके ऊपर व्हेन वी वर फाइनलाइजिंग कि क्या रिक्वायरमेंट बाकी है, क्या ज़रूरी बाकी है, क्या नहीं। सस्पेंशन इज़ कम्प्लीटली स्टॉक, द फ्रंट एंड बैक, ना रियर को प्रीलोड एडजस्ट किया है ना कुछ नहीं। वी हैव द स्टॉक ब्रेक्स, द स्टॉक क्लच, द स्टॉक गियर सेटअप। सिर्फ मैंने ये हैंड गार्ड डाला हुआ है, ये सेम मेरे पहले एडवेंचर पे था। ले ट्रिप में क्या हो गया था, जब मैंने जब मैं रिटर्न भेजा था चंडीगढ़ से, तो वो लोग ने गति से भेजा था। गति वाले का रिव्यूज़ मैंने ऑनलाइन देखा था तो बहुत ही गलत था। मैं एक्चुअली डर गया था कि मेरा बाइक को 2 पीस में नहीं आ जाए, बिकॉज ऑनलाइन रिव्यू में वैसा था कि बाइक 2 टुकड़े में आ जाता है ऐसा। बट नसीब से मेरे बाइक को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये प्लास्टिक जो था वो टूटा था, मैंने निकाल के रख दिया और दूसरा बागबस का डाल दिया। वही ये सेम एसर बीस का कॉपी का हैंड गार्ड्स है जो 1200-1300 रुपये में यूजुअली मिल जाता है। कुछ लोग उसको ज़्यादा में बेचते हैं, बट ठीक है, 1200 रुपये का एक्चुअल कॉस्टिंग है। इसके ऊपर जो बेच रहे हैं आप देख लो। हैंडल बार, हाँ, ये हैंडल बार भी मैंने वाईसी डिज़ाइन से लिया हुआ था। ये एक्चुअली मोर क्या बोलते हैं, अपराइट है। एंड इसमें हैंडल बार ब्रेस इनबिल्ट है इसमें। एंड काफ़ी कुछ जब मैं चलाता हूँ, जब मैं बैठा हूँ तो मेरा ये पोजीशन है, जब मैं सैडलिंग करूँगा तो ऐसा हो जाता है। सो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू सैडल। और एक चीज़ मैंने जो डाला हुआ है, जो इंस्टा 360 का माउंट है, ये मैंने जयपुर से लिया है, करण मोटो मार्ट से। मैं उसका लिंक डाल दूँगा। इट इज़ 900 रुपीज़ का है विद शिपिंग। काफ़ी स्टडी है, काफ़ी कुछ है। इसके लिए मैंने 3 लिया हुआ है, नहीं तो मैं 3 क्यों लूँगा। ये बाइक पे इसके लिए डाला हुआ है कि कभी मैं ये बाइक निकाल के लेके चलूँ तो मैं इंस्टा 360 या गोप्रो को मैं माउंट कर सकता हूँ। प्रीवियस जो वीडियो आया था, 2-3 वीडियोस पहले जो आया है, जिसमें ऑफ रोडिंग किया हुआ था इम्पल्स पे, तो उसमें यही गोप्रो का जो माउंट फ्रंट फेसिंग वाला जो आप वीडियो देख रहे होंगे वो इससे ही निकाला हुआ है। अभी के लिए इतना ही है। एंड चलो, आई विल एंड दिस वीडियो ओवर हियर। यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID, दैट्स silentbike_kb। चलो, बाय बाय। अरे लीन हो रहा था तो मैं भी लीन कर रहा था, देखो मैं क्या करूँ। मत लीन।